हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंग्लिश रीडर का जो कि बुक का नाम क्या है, गोल्डन रेज, उसका सेकंड चैप्टर ऑन वायलेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। वायलेंस। वायलेंस का मतलब क्या होता है? वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो ऑन वायलेंस, हिंसा के विषय में, हिंसा के बारे में कि वायलेंस क्या है, किस प्रकार बढ़ती है और हमें कैसे उस पर बाउंड करना चाहिए। जो आपका ये लेसन है वो राइटर जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है, जो पूरी दुनिया में, देश में जो भी हिंसा बढ़ रही है, वायलेंस बढ़ रहा है, उसके विरुद्ध हमें चेतावनी देता है और हमें अच्छा जीवन जीने के महत्व को उजागर करता है। जो राइटर है वो हमें सजेस्ट करता है क्या कि हमें फिजिकल वायलेंस और इनवर्ट वायलेंस दोनों से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमें, जो हमारी सोसाइटी है उसमें हिंसा के विरुद्ध बचाती भी है और एक नई सोसाइटी को क्रिएट करने में हमें मदद करती है एजुकेशन। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या समझाया गया है। लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा। ग्रेट डील का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा। वायलेंस, हिंसा। संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। देयर इज़ ए फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या हुआ हमारे पास? शारीरिक हिंसा। एंड ऑल्सो इनवर्ट वायलेंस। इनवर्ट वायलेंस का मतलब होता है आंतरिक हिंसा, जो अंदर से होती है ना वो। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल consciously, deliberately or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. फिजिकल वायलेंस शारीरिक हिंसा है। टू किल अनदर, दूसरे व्यक्ति को मारना। टू हर्ट अदर पीपल कंसियसली, जानबूझकर किसी व्यक्ति को हर्ट करना, दुख पहुंचाना। और विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे। टू से क्रूरल थिंग्स, अपमानजनक या निर्दयतापूर्ण चीज़ें कहना, बातें कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म होता है विरोध, विरोध से भरी हुई चीज़ें। एंड हेट, लोगों से घृणा करना। ये तो होती है फिजिकल वायलेंस। और इनवर्डली और आंतरिक हिंसा में आता है इनसाइड द स्किन, मन के अंदर से। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, लोगों को नापसंद करना, उनसे नफरत करना, लोगों की आलोचना करना। ये सब क्या कहलाता है? इनवर्ड वायलेंस यानी आंतरिक हिंसा। इनवर्डली, आंतरिक रूप से। वी आर ऑलवेज क्वेरल, हम हमेशा क्वेरलिंग, लड़ते रहते हैं। बैटलिंग, युद्ध करते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों से ही नहीं, बट विद आवर सेल्फ, अपने आप से भी। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम क्या चाहते हैं? हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फोर्स दैम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, किस बात के लिए बदलना चाहते हैं? कि वो हमारे वे ऑफ थिंकिंग से सोचे, मतलब हम सोचने का तरीका उनका बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं टू फोर्स दैम, और उनको दबाव बनाते हैं टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, कि सोचने का तरीका वो हमारा अपनाए। इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एज वी ग्रोन अप, ग्रोन अप मतलब बड़े होते हैं। इन संसार में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं समाज के हर स्तर पर। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के सभी स्तरों पर हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस, और उसका उच्चतम, हिंसा का जो उच्चतम स्तर होता है वो क्या होता है? इज वॉर, युद्ध। हिंसा का जो अल्टीमेट जो लेवल होता है वो क्या होता है? वॉर। हिंसा का जो उच्चतम स्तर युद्ध हो जाएगा। द किलिंग फॉर आइडियाज, किस लिए होता है युद्ध? विचारों को मारने के लिए। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, या फिर धार्मिक सिद्धांतों के लिए। अब देखें यहाँ पर युद्ध किस किस लिए लड़ा जाता है, किन किन कारणों के लिए युद्ध लड़ा जाता है? अपने विचारों के लिए लड़ा जाता है, रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांतों के लिए लड़ा जाता है, फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए लड़ा जाता है। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, जमीन के एक छोटे से टुकड़े को अपने अधिकार में रखने के लिए युद्ध होता है। इन्हीं सब बातों के लिए तो होता है युद्ध। टू डू दैट, ऐसा करने के लिए। मैन विल किल, मनुष्य मारेगा। डिस्ट्रॉय, नष्ट करेगा। मेम एंड आल्सो बी किल हिमसेल्फ, दूसरों को और अपने आप को भी। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा। संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। द
द रिच वॉन्टिंग द कीप पीपल पुअर। अब रिच वॉन्टिंग, अब अमीर लोग क्या चाहते हैं? टू कीप पीपल पुअर, लोगों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब इंसान है वो क्या होना चाहेगा? वो अमीर होना चाहेगा। एंड इन दिस प्रोसेस, और इसी प्रक्रिया में हेटिंग द रिच, वो जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर से घृणा करने लगता है। एंड यू, और आप भी, बीइंग कॉट इन द सोसाइटी आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, तो आप भी इसी समाज में रहते हैं तो हम भी उसमें अपना योगदान देने लगते हैं। जो मनुष्य हैं वो इसी समाज में रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम भी उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने लगते हैं। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब उसके अलावा हम देखें फैमिलीज में, तो फैमिलीज में भी वायलेंस होता है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन के बीच में भी वायलेंस है। देयर इज अ वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इनहर्ट इन ए मैन। इनहर्ट, इनहर्ट का मतलब होता है जन्मजात। तो किसी भी व्यक्ति, इनहर्ट का मतलब क्या होता है? जन्मजात। किसी भी व्यक्ति में जन्मजात हिंसा होती है, विरोध होता है, घृणा होती है, क्रूरता होती है, भद्दी आलोचना होती है, गुस्सा होता है, ये सब किस में आते हैं? इनवर्ट वायलेंस में आते हैं। किसी हर व्यक्ति में होता है जन्मजात। इनहर्ट इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक व्यक्ति में। इट इज इनहर्ट इन यू, आप लोगों में भी जन्मजात है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, और जो एजुकेशन होती है वो आपको इन सब चीज़ों से बियॉन्ड ले जाती है। शिक्षा आपको क्या दिलाती है? कि जो हमारे अंदर ही जो जन्मजात इनहर्ट जो प्रॉब्लम्स है, जो हिंसा है, उसे दूर करती है। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब, शिक्षा हमें न केवल परीक्षा पास करके एक जॉब दिलाने में ही मदद नहीं करती। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना चाहिए। सो दैट, इसलिए यू बिकेम ए रियली ब्यूटीफुल हेल्दी सेन relational human being and not a brittle man with a very clever brain who can argue and defend his reality। तो शिक्षा क्या करती है? You are going to you have to be educated, आपको शिक्षित होना है। so that, ताकि you became a really beautiful healthy being, कि आप क्या कर पाओ? एक वास्तव में स्वस्थ, सुंदर, समझदार और विवेकी व्यक्ति बनो, न कि एक बर्टल मैन, ना कि एक पाश्विक व्यक्ति, क्या, न कि एक पाश्विक विथ ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज दिमाग होता है। हु कैन आर्ग्यू, जो क्या कर सकता है? आर्ग्यू कर सकता है, तर्क कर सकता है। एंड डिफेंड हिज विलिटी, और अपनी पाश्विकता को दबा सकता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रोन अप, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप इस सभी समस्त हिंसा का सामना करते हैं। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव, आप भूल जाते हैं ऑल दैट यू हैव हियर एंड हेयर, जो तुमने यहाँ आसपास सुना है उसे सबको आप जैसे जैसे बड़े होते हैं भूल जाते हैं। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और जो समाज की जो स्ट्रीम है, समाज की जो धारा है, उसमें भी आप भी बह जाते हैं। यू विल बिकेम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूरल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी एंड अ न्यू वर्ड। आप भी जो शेष संसार है ना वर्ड, उसके समान क्रूर हो जाते हो, कठोर हो जाते हो, कटु हो जाते हो, क्रोधी हो जाते हो और हिंसक हो जाते हो। आप भी बन जाएंगे, क्योंकि आप भी क्या कर जाएंगे? इस सोसाइटी नामक जो स्ट्रीम है उसमें आप बह जाएंगे, और अब आप एक नया समाज, एक नया संसार बनाने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप एजुकेटेड है। अगर आप में भी ये सब चीज़ें होगी तो एक आप नई सोसाइटी को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन एक नई दुनिया बहुत ज़रूरी है, एक नया संसार आवश्यक है। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, एक नई संस्कृति की रचना करना आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, बरीड, ब्रेंट, एक्सप्लोडेड एंड वेपोराइज्ड। जो पुरानी संस्कृति है वो कैसी है? मृत है, दफन है, भस्मीभूत है, विस्फोटित है और अस्पष्ट हो चुकी है। वेपोराइज्ड मतलब भाप दिखती थोड़ी है, तो वो कैसी हो चुकी है? अस्पष्ट हो चुकी है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, आपको एक नई संस्कृति की रचना करनी है। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और एक नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति आप पर निर्भर है। बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। ओल्डर जनरेशन यानी पुरानी पीढ़ी, ओल्डर जनरेशन क्या होगी यहाँ पर? पुरानी पीढ़ी ने बिल्ड अ सोसाइटी, उसने एक समाज का निर्माण किया बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किस पर आधारित थी? हिंसा पर आधारित। बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस एंड इट्स इन दिस दैट
caused all the confusion, all the mystery. कैसी थी कि पुरानी पीढ़ी ने हिंसा और आक्रामकता पर आधारित एक नए समाज का निर्माण किया, जो कैसी थी, भ्रम की अवस्था में थी, पेनफुल अवस्था में थी. सो यू हैव टू चेंज इट, इसलिए आपको इसे क्या करना है, बदलना है. यू हैव टू चेंज इट, आपको इस ओल्ड जनरेशन ने जो सोसाइटी बनाई है उसको बदलना है. यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप बैठ नहीं सकते और कह नहीं सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं उन लोगों का अनुसरण करूंगा एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन. क्या नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैठे रहकर ये नहीं कर सकते कि मैं बचे हुए लोगों का अनुसरण करूंगा और सफलता और पद प्राप्त करने के लिए कोशिश करूंगा. इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो आपके योर चिल्ड्रन मतलब आपके आने वाली पीढ़ी इसको सफ़र करेगी, इस चीज़ से दुखी होगी, पीड़ित होगी. यू मे हैव ए गुड टाइम, आपके पास एक अच्छा समय है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट. लेकिन अगर आपने एक नई कल्चर, एक नई सोसाइटी नहीं अच्छी रखी जो एजुकेशन बेस्ड हो, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, आपके चिल्ड्रंस है, उसे इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी. सो यू हैव टू टेक ऑल that into account, the outward cruelty of a man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self importance, in the name of the security of the family. इसलिए भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्ममहत्ता के नाम पर, परिवार की सुरक्षा के नाम पर, मनुष्य के प्रति जो बाहरी क्रूरता है, इन सब बातों पर तुम्हें उचित ध्यान देना होगा. You will have to consider the outward cruelty and violence, तो तुम्हें बाहरी क्रूरता और हिंसा पर विचार करना पड़ेगा. and that inward violence which do not yet know, और जिस inward violence को तो अभी तुम अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हो. You are still young, आप अभी बहुत छोटे हैं. but as you grow older, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, you will realize, आपको महसूस होगा, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल गोज थ्रू ग्रेट मिस्ट्री, कि कैसे व्यक्ति अंदर ही अंदर, इनवर्डली अंदर ही अंदर, गोज थ्रू हेल नर्क में से गुजरता है, गोज थ्रू ग्रेट मिस्ट्री बड़ी दीन अवस्था से गुजरता है. बिकॉज, क्योंकि ही इज़ इन कंस्टेंट बैटल, वो लगातार युद्ध करता रहता है, विथ हिमसेल्फ अपने आप से, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी से, विथ हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों से, विथ हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों से, विथ हिज गॉड अपने भगवान से. जब अभी आप छोटे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको पता लगेगा कि अंदर ही अंदर व्यक्ति किस प्रकार एक नर्क से गुजरता है, कैसी दीन अवस्था से वो गुजरता है, और निरंतर वो युद्ध की स्थिति में रहता है, कभी अपने आप से, कभी अपनी वाइफ से, कभी बच्चों से, कभी पड़ोसियों से और कभी भगवान से. ही इज़ इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, वो दुख और भ्रम की स्थिति में रहता है. एंड देर इज़ नो लव, नो काइंडनेस, नो जनरसिटी एंड नो चैरिटी, और कैसी अवस्था में रहता है वो, जहाँ पर प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है, दान नहीं है. एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और ही में बिकम ए बिजनेसमैन विथ हाउस एंड कार्स. एक व्यक्ति कैसा हो सकता है कि उसके नाम के आगे PhD डिग्री लिख सकती है, एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है जिसके पास अपना घर हो, कार्स हो, बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन उसके पास यदि प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडनेस, दयालुता नहीं है, एंड नो कंसिडरेशन, ही इज़ रियली वोर्स. अगर उसके पास प्रेम, दयालुता, दानशीलता ये सब नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो बिल्कुल गया गुजरा है. क्यों? ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल, वो एक जानवर से भी बुरा है. उसकी स्थिति कैसी है, एक एनिमल से भी वर्स है. बिकॉज, क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो एक ऐसे संसार को बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, अपना योगदान देता है जो डिस्ट्रक्टिव है, मतलब विनाशकारी है. सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब अब तुम्हें छोटे हो, वाइल यू आर यंग, जब अभी तक तुम छोटे हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तो तुम्हें ये सब चीज़ें जाननी होगी. यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सब चीज़ें दिखानी होगी. यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, क्या होगा, ये बातें एक्सपोज, प्रकट करनी होगी.
टू ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें, सो दैट, ताकि योर माइंड बिंग्स टू थिंक, ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर दे। तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो, और अभी अगर ये तुम्हें सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, तुम्हारे सामने स्पष्ट की जाएगी, तो तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर दे। अदरवाइज, नहीं तो यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप भी बचे हुए संसार की भांति हो जाओगे। जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं ना, वैसे ही आप लोग भी हो जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जनरसिटी, बिना प्रेम, बिना स्नेह और बिना दान और दयालुता के लाइफ बिकेम ए टेरिबल बिजनेस, जिंदगी भयानक हो जाएगी। दैट इज वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस, और इसीलिए ही सभी को, हर व्यक्ति को हिंसा की इन समस्याओं को समझना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज बी रियली इग्नोरेंट, हिंसा को नहीं समझना वास्तव में अज्ञानी नहीं होना है, बल्कि इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, बल्कि कैसा है, बिना बुद्धि के और बिना संस्कृति के होना। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड मेरली टू क्रेव आउट ए लिटिल होल फ्रॉम वन सेल्फ एंड रिमेन इन द लिटिल होल फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, इट इज नॉट ए लाइफ। जीवन बहुत विशाल है, कठिन प्रयास से स्वयं के लिए और छोटी सी प्रतिष्ठा बनाना और उसी प्रतिष्ठा में जीना। कैसा कि इतनी बड़ी हमारी ज़िंदगी है, इतनी इनॉर्मस है, तो हम अपने लिए एक नाम बना ले, एक फेमस बना ले, एक फेम बना ले और उसके अंदर ही जिए। ये भी कोई जीना है? अब यह आपके ऊपर है, इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि आपको अभी इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना है। यू हैव टू चूज़, आपको ही चुनना है, डिलिबरेटली, जानबूझकर, सोच समझकर आपको ही चुनना है। टू गो द वे टू वायलेंस टू और स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, अब जानबूझकर, सोच समझकर आपको ही चुनना है कि आपको उस हिंसा का रास्ता अपनाना है, हिंसा के रास्ते पे चलना है, या अपने समाज के विरुद्ध खड़े होना है। बी फ्री, मुक्त हो जाओ। लाइव हैप्पीली, सुखपूर्वक रहो। ज्वेलसली, बिना किसी विरोधाभास के, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विरोधाभास के, विदाउट एनी हेट, बिना किसी घृणा के। देन, तब लाइफ बिकेम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो जिंदगी थोड़ी अलग हो जाएगी। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, और जिंदगी का कोई अर्थ होगा। इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, तो जिंदगी कैसी होगी? फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, आनंद और स्पष्टता से भरी हुई होगी। When you woke up this morning, जब आज सुबह तुम जागोगे, do you look out, आज सुबह जब तुम जागे, woke up, जागे, did you like out of the window, तो आपने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। you would have seen, तुमने देखा होगा, those hills, वो पहाड़ियाँ, became saffron, केसरिया रंग की हो गई। एंड द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, और सुंदर नीली आकाश के विरोध में सूरज उगा। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जैसे ही पक्षियों ने गाना शुरू किया, चहचहाना शुरू किया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कुड, और सुबह जल्दी कोयल कूकी। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, सब तरफ डीप साइलेंस था, गहरी शांति थी। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉलीनेस, मतलब अत्यधिक सौंदर्य और अकेलेपन का आभास था। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अब यदि कोई इन सब के प्रति सजग नहीं है तो कैसा है वो? इन सब के प्रति अगर अभी भी अवेयर नहीं है, वन मस्ट जस्ट एज वेल बी डेड, बिल्कुल कैसा है? मरे हुए के समान है, मृतक के समान है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके प्रति जागरूक है, अवेयर हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, तुम भी इसके प्रति सजग हो सकते हो। इफ ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, कब सजग हो सकते हो? जब आपका मन, आपका दिमाग, माइंड, आपका दिमाग और आपका हृदय खुले हुए हों। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप हिंसक ना रहे हो। देन देयर इज ए जॉय, तब वहाँ पर क्या है? खुशी मिलेगी। इट हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्स ऑफ विच, बहुत असाधारण परमानंद मिलेगा। विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और शिक्षा ही, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि शिक्षा ही वो भाग है जो मानव मन की ये स्थिति उत्पन्न करने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।